हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान राज्य का सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में अपन कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो वहां से आता ही है। तो उसके बारे में अपन कुछ जानकारी लेंगे। इसके बारे में अपन वो सभी जानकारियां आज प्राप्त कर लेंगे जो कि एग्जाम में आए जाते हैं क्वेश्चन, और जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में आगे से इस वीडियो को देखने के बाद आगे से एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो, अगर इस आयोग से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सभी बातें आज अपन करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। अपन देखते हैं कि राज्य सूचना आयोग की शुरुआत कैसे हुई, मतलब अपन को कैसे राइट टू एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो कैसे लागू किया गया, ये सूचना आयोग का कार्य क्या होता है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, बाकी सभी बातें अपन इसके बारे में जानेंगे। तो अपन देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो शुरुआत के बारे में अगर अपन बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी अरुणा राय के नेतृत्व में। अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए एक जन आंदोलन स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट किया था अपने ब्यावर अजमेर से। कहां से? ब्यावर अजमेर से। और कब शुरुआत किया था? ये जन आंदोलन था एक ब्यावर अजमेर से जो शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 1995 की बात है, जब अरुणा राय के नेतृत्व में यहाँ पे एक जन आंदोलन शुरू किया गया कि हमें सूचना का अधिकार होना चाहिए। ये मांगे जो थी इस ब्यावर अजमेर के जन आंदोलन में अरुणा राय ने प्रस्तुत की थी। इसके बाद इसकी मांगों को स्वीकार किया गया अपने राजस्थान के अंदर 2000 में। सन 2000 में अपना एक कानून पारित हुआ राजस्थान के अंदर, जो कि था राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 या सूचना का अधिकार कानून 2000, जो कि राजस्थान में लागू किया गया था 26 जनवरी 2000 को। 26 जनवरी 2000 को ये कानून अपने राजस्थान में लागू कर दिया गया था। इसके बाद राजस्थान के अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में या पूरे भारत में जो है राजस्थान सहित ये कानून कब लागू किया गया था उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में जो है ये राजस्थान सहित पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ये कब लागू किया गया था इसकी डेट अपन ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से जो ये है पूरे भारत में लागू किया गया। तब से भारत में जो है आरटीआई जो है पूरे भारत में अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद अपन बात करें कि ये तो हो गया अपना राजस्थान का मामला। ये तो राजस्थान में लागू हुआ, ये राजस्थान सहित पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, इन दोनों की तारीख अपन को ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 2000 और 12 अक्टूबर 2005। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी इसका जो अपने राजस्थान के अंदर प्रथम सूचना आयुक्त कौन था, या प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था, उनकी बातें करें। दूसरा कौन था, या अंतिम वर्तमान जो है वो कौन है, उनकी बातें अपन आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे अपने राजस्थान के, वो थे श्री M.D. कोरानी। और दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त जो थे, वो थे T.C. श्रीनिवासन। इन दोनों के नाम भी अपन को ध्यान रखने हैं।
और शायद हो सकता है आपको अगर याद करने में कोई परेशानी आ रही है तो ये दूसरे वाले नाम को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन पहले नाम को नहीं भूलना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि एमडी कोरानी थे, इनका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। और वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी राजस्थान के? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है अपने देवेंद्र भूषण गुप्ता, जिन्हें डीबी गुप्ता भी कहते हैं अपन। देवेंद्र भूषण गुप्ता, इसको घोर के देख लो, 10 बार लिख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस नाम को नहीं भूलना है। वर्तमान में देवेंद्र भूषण गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। देवेंद्र भूषण गुप्ता, इस नाम को रट लेना। इनका क्वेश्चन आने का 99% चांस है, हो सकता है ये एग्जाम में टपक जाए। या फिर अपन ने अभी तक क्या क्या देखा है इसकी शुरुआत कैसे हुई राज्य सूचना आयुक्त की? तो अरुणा राय के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ था। कहां से? ब्यावर अजमेर से। डेट बताई मैंने आपको 6 अप्रैल 1995। उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान में कब लागू किया गया? सन 2000 में। कब? 26 जनवरी 2000 को। उसके बाद भारत में, पूरे भारत में, राजस्थान सहित पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था अपना 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, वो 3 तिथियां ध्यान रखनी है और ये 3 नाम ध्यान रखना है। ये तो हो गया अपने टोटल ये बातें। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अपने जो अपन बात कर रहे थे अभी तक 2005 वाले की। 2005 वाले के बाद अपन बात करें तो इसमें संशोधन किया गया था 2019 में। 2019 में संशोधन किया गया था इसमें 24 अक्टूबर को। संशोधन कब हुआ? 2019 में 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन में क्या क्या बदलाव किए गए उनकी बातें करेंगे। और इसके अलावा और जो कुछ बातें, इंपोर्टेंट बातें, वो मैं इधर लिख देता हूं साइड में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है जिस राज्य का ये सूचना आयुक्त होगा, उसी राज्य का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? पहले तो अपन ने नियुक्ति की बात कर ली, दूसरी बात करेंगे अपन पद विमुक्ति की, कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद विमुक्ति की, तो पद से हटाया जा सकता है इनको, राज्यपाल ही इनको पद से हटाता है। लेकिन कैसे? जब अपने सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उच्चतम न्यायालय जो होता है, वो अगर निर्देश दे दे इनको हटाने के, इनको पद से हटाने के, तो राज्यपाल इनको जो है हटा सकता है पद से। कौन हटाएगा पद से? राज्यपाल। किसके निर्देश पर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, निर्देश पर। उसके अलावा अपन बात करें इनके कार्यकाल की, कि वर्तमान में इनका कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया है। तो कार्यकाल इनका निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूं आपको, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, या तो मैं ऊपर का मिटा देता हूं कुछ और यहां लिख के बताता हूं आपको। ये इस्तीफा किसको देते हैं? नियुक्ति अपन ने पढ़ ली, पद विमुक्ति की बात अपन कर चुके हैं, और कार्यकाल की बात अपन कर चुके हैं। अब बात करें अपन कि ये इस्तीफा अगर देना चाहे तो इस्तीफा किसको देंगे? इस्तीफा भी देंगे राज्यपाल को। तो इन 4 बातों में तो अपन को याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। याद रखने लायक चीज सिर्फ है तो राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल करता है, पद विमुक्ति राज्यपाल करता है। किसके निर्देश पे करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके निर्देश पे।
और कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल ध्यान रखना इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल निर्धारित रहता है। उसके अलावा इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देंगे। इसमें अलग से तो कुछ ध्यान नहीं रखना, अपन को अलग से कार्यकाल ध्यान रखना है कि 3 वर्ष, क्योंकि इसका कार्यकाल भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। अपन बात कर रहे थे उसके बाद कि संशोधन हुआ 2019 में 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 2019 को इसमें संशोधन हुआ। इस संशोधन में इसमें क्या क्या बदलाव किए गए वो बातें अपन कर लेते हैं। ठीक है, ये डेट ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 2019 संशोधन। इतना समझ में आया क्या? कमेंट करके बता दीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो तो। आगे और ऐसी ही जितने भी आयोगों की वीडियो है या पॉलिटी संबंधित कोई भी जो अपने सिलेबस में आता है राजस्थान के, वो सभी वीडियोस में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अपन बात कर रहे थे संशोधन की। संशोधन हुआ इसमें 24 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए? एक तो कार्यकाल की बात करें अपन, तो जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पहले 5 वर्ष का हुआ करता था। इस 5 वर्ष के कार्यकाल की बजाय इन्होंने 3 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया। एक तो ये बदलाव किया। ठीक है, इसके अलावा और क्या बदलाव किया गया? इसके अलावा एक बदलाव किया गया, जो इनका दर्जा है, इनका दर्जा जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका दर्जा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था पहले। लेकिन जब यह संशोधन हुआ तो इस दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया कि जरूरी नहीं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर की पोस्ट वाला ही आदमी मुख्य सूचना आयुक्त हो। ठीक है, तो दर्जा जो था पहले किसके बराबर था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर। इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2 बदलाव तो ये हो गए। एक इनमें एक और जो बदलाव हुआ है वो हुआ है वेतन में। ये 3 बदलाव ध्यान रखना अपन को। बदलाव कौन कौन से हुए हैं? एक तो कार्यकाल में बदलाव हुआ, जो 5 वर्ष का था वो 3 वर्ष का कर दिया। दर्जा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था उसको खत्म कर दिया। और वेतन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का पहले था 2.50 लाख पर मंथ, इसको हटा के, इसको कम करके 2.25 लाख पर मंथ कर दिया। ये 3 बदलाव हुए हैं। एक तो कार्यकाल में बदलाव किया गया, एक दर्जा जो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर का वो समाप्त कर दिया गया, और वेतन जो है 2.5 लाख से 2.25 लाख कर दिया। ठीक है, ये बदलाव अपन को इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, संशोधन कब हुआ पूछ ले तो 2019 में 24 अक्टूबर को इसमें संशोधन किया गया। ये बातें हैं, ध्यान रखना। इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन एक बार, अपन ने क्या क्या जानकारी ली इसके बारे में। तो अपन से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो मुख्य निर्वाचन है, सॉरी राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग की जो मतलब रणनीति है या किसके सहयोग से जो है इसको लाया गया, तो अपन को नाम ध्यान रखना। सबसे पहला तो अरुणा राय, जो मैंने बताया था, जिसके नेतृत्व में जन आंदोलन शुरू किया गया था ब्यावर अजमेर से, उसका नाम ध्यान रखना। कब जन आंदोलन शुरू किया गया था? तो अपने 6 अप्रैल 1995 को मैंने बताया था अभी, ब्यावर अजमेर से ये जन आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? अरुणा राय के नेतृत्व में। उसके बाद ये अपन से पूछ ले, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पद विमुक्ति कौन करता है? भैया पद से कौन हटाता है? तो राज्यपाल हटाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? वर्तमान में कार्यकाल है इसका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को ही देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन कि राजस्थान में कब लागू हुआ है। राजस्थान में लागू हुआ था, अभी मैंने डेट बताई थी आपको, सन 2000 में। सन 2000 में आपको क्या डेट बताई थी, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके अलावा मैंने भारत का भी बताया था, भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में। 2005 की डेट भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं वापस बताता हूँ आपको। राजस्थान में हुई थी 26 जनवरी 2000 को, और 12 अक्टूबर 2005 को भारत में, राजस्थान सहित भारत के अंदर भी राज्य सूचना आयोग जो है लागू कर दिया गया था। यह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था। उसके बाद बात करें अपन कि इसमें संशोधन किया गया 2019 में। संशोधन किया गया 24 अक्टूबर 2019 में। क्या क्या संशोधन किया गया? कार्यकाल में संशोधन किया गया, दर्जा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था उसको समाप्त कर दिया गया, और वेतन जो 2.5 लाख था उसको 2.25 लाख कर दिया गया मुख्य सूचना आयुक्त के। और अपन ने 3 नाम और पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो प्रथम सूचना आयुक्त,
या प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, उसका नाम बताया था मैंने एम डी कोरानी। और उसके अलावा अपन ने दूसरा नाम पढ़ा था टी.सी. श्रीनिवासन, मतलब दूसरा मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? टी.सी. श्रीनिवासन। और उसके अलावा जो वर्तमान में मैंने बताया आपको कि वर्तमान में कौन है राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त, उसका नाम मैंने बताया था आपको देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता का नाम ध्यान रखना अपन को। इसके अलावा आपका जहां तक मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।